प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रीति त्रिपाठी आप सबका स्वागत करती हूँ संस्कृत प्रज्ञा लर्निंग चैनल में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का विषय। तो विद्यार्थियों, आज का विषय है संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुल गुरुः कालिदासः। तो आइए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। अप्रत्यक्ष भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत्र राजते। एक ओर तो उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टिया तस्य काव्येषु मानव मनसासु सूक्ष्मानुभूतीनां इंद्रधनुषः कस्यापि सहृदयस्य चित्तमावर्जितुं पारयति। काव्य के चमत्कार की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय लोगों के मन को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचर्यमाचरति। प्रकृति भी अपनी जड़ता को त्याग कर सब जगह मनुष्य के सहयोगिनी के समान व्यवहार करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थ प्रस्थितस्य रघौ सभाजनम वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः संपादयन्ति। रघुवंशम में संपूर्ण दिशाओं को जीतने के लिए निकले हुए रघु का स्वागत वन के वृक्ष फूलों की वर्षा से करते हैं। मेघे विरोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघदूतम में विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम व्याकुलता की अनुपम अभिव्यक्ति दिखाई देती है। तत्र बाह्यंता प्रकृतो मर्मस्पर्ग वर्णनम अस्ति। वहाँ बाह्य तथा आंतरिक प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कविदृष्टिया मेघा धूम ज्योतिषसलिलं मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः अनुपमा प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि से मेघ, धुएं, प्रकाश, जल और वायु का संग्रह न होकर एक संवेदनशील मनुष्य के समान प्राणी है। स रामगिरेः आरभ्य लंका यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। वह रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी की निकटता को प्राप्त करता है उसी को हर्ष और उल्लास बांटता है। शकुंतला नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपः स्वभग्न्यै शकुंतलाय आभरणानि समर्पयन्ति। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला को आभूषण समर्पित करते हैं। हरडार्भका तस्याः मार्गवरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हिरण का बच्चा उनके मार्ग को रोककर अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्याः प्रेयसी उच्चारयन्ति। इसी प्रकार नदियाँ प्रेमिकाओं के समान आचरण करती हैं। सूर्या अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमाया नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रुणि स्वकरैः परिव्रजति। सूर्य अरुणोदय के समय अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस बिंदु रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यार्थ करुणोदयन्ये रसः अंगभूता। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि दूसरे रस सहायक हैं। रसानुरूपम क्वाचित प्रसादः क्वाचित माधुर्य तस्य काव्योत्कर्ष सहायं कुरुतः। रसों के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करते हैं। वैधर्वीरीति
कालिदासस्य वाग्यवैश्यो सर्वत्रानुवर्तते। कालिदास की वाणी की परिचारिका के समान वैदर्भी रीत सब जगह उनके अनुकूल व्यवहार करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय है। यद्यपि उपमा कालिदास्य उक्ति उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमख्याति तथापि उत्प्रेक्षार्थन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य यह कथन कालिदास की उपमा की विशिष्टता को बताता है, फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा अत्यंत सहजता रूप से किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः। कालिदास के नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से अभिज्ञान शकुंतलम में कथा योजना अनुपम है। चरित्र चित्राणाम सर्वथा नवद्यम संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति। चरित्र चित्रण सभी प्रकार से निर्दोष है तथा संवाद शैली भली प्रकार से प्रेषण गुण से युक्त है। सम्यव भारतीय संस्कृत्यानुमतानां धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप धर्म अर्थ काम और मोक्ष स्वरूप मानवीय मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतलां निर्वाणे मनसि काम प्ररोह मनभूय दुष्यन्तः तावच्छन्तिं न लभते यावत्तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति न वैति। आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम भावना का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति को प्राप्त नहीं करता जब तक कि उसे क्षत्रिय द्वारा विवाह योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता है। कण्वस्यानुज्ञां बिना गंधर्व विधिना कृतः विवाह उभावपि तात्वत् प्रताड़यति यावदेकता शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। कणु की आज्ञा के बिना गांधर्व विवाह से किया गया विवाह गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है जब तक एक और शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या द्वारा अपमानजनित पापों को धो नहीं डालती है। अप्रतः दुष्यन्तः अंगुलीकलाभेन लब्ध स्मृति संभृंसं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नो आत्मशुद्धिं न कुरुते। और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी प्राप्त होने से शकुंतला की याद आ जाने के कारण अत्यंत दुखी होता हुआ प्रायश्चित रूपी अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं करता है। तदंतर में तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषं भवति पुत्रोपलब्धो च परिणमते। इसके बाद ही दोनों का दाम्पत्य प्रेम विशुद्ध हो जाता है तथा पुत्र को प्राप्ति में बदल जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।